वेलकम टू ऑल। आप देख रहे हैं जियोग्राफी विद जन्नत और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज, क्योंकि आज हम लाए हैं 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि जिन लोग एनटीए नीट एग्जाम देने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर होता है पेपर वन। और पेपर वन का हम सेशन जो है 50 क्वेश्चन का आंसर एमसीक्यू हम करेंगे। हमारे साथ बने रहेंगे। अगर हमारे चैनल में नया है जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही प्रेस बेल जो है बेल बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह सेशन मेरे चैनल एनटीए नेट के सारी कंप्लीट जो वीडियो सेशन आपको मिलते रहेगी, अपलोड वीडियो और लाइव क्लास जो है आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने हम रखे हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिविज्म इन द क्लासरूम इज टीचर फोकस, स्टूडेंट फोकस, एक्टिविटीज फोकस एंड क्वेश्चन फोकस। ये जो आपके सामने रखा गया है, कंस्ट्रक्टिविज्म इन द क्लासरूम इज टीचर फोकस, स्टूडेंट फोकस या एक्टिव फोकस एंड क्वेश्चन फोकस। तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट फोकस होगी। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आपका स्टूडेंट फोकस। तो इसको याद रखेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो होगी स्टूडेंट फोकस होगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट फोकस होगी। यहाँ पे कलर क्यों नहीं आ रहा, जो भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, इज एन द इनोवेटिव टूल दैट enable teacher to take student to immersive the virtual journeys and field trip to various destination। ये जो क्वेश्चन है आपका मतलब यहाँ पे गूगल क्लासरूम होगी या गूगल एक्सपेंडेशन होगी या गूगल वर्चुअल टूर होगी या एमएस क्लासरूम एक्सपेंडेशन होगी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब होगी वो गूगल एक्सपेंडेशन जो है इसका सही आंसर होगी गूगल एक्सपेंडेशन। और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिख रहा है, टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज यूज फॉर द मॉनिटरिंग द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे आपका जो पूछा गया है कि कितने कौन से टाइप ऑफ इवोल्यूशन है यूज फॉर मॉनिटरिंग द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट, अर्थात सही जो मूल्यांकन के प्रकार के माध्यम जो शिक्षार्थी सीखने का प्रक्रिया को निरंतर करते हैं। तो इसमें क्या होगी, आपका नॉर्मेटिव होगी या आपका फॉर्मेटिव होगी या डायग्नोस्टिक होगी या असेंबलेटिव होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर ए भी होगी आपका बी, जो फॉर्मेटिव लिखा है इसका आंसर होगी आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके सामने, फॉर मोस्ट क्लासरूम पर्पस हु इज एमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुइटेड फॉर सोशल स्किल असेसमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फॉर द मोस्ट क्लासरूम पर्पस हु इज एमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुइटेड फॉर द सोशल स्किल असेसमेंट। बेसिकली जो क्लासरूम होते हैं सैनिक में, उसमें सामाजिक जो स्किल है वो क्या निर्धारण करते हैं, उसमें चेक लिस्ट या आपका यहाँ पे जो है वो रबरिज होगा, आपका रबरिक्स जो है रबरिक्स। ऑप्शन डी जो दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा गया है डैश, इसमें इज एन इंस्ट्रक्शनल strategy and a type of blended learning which required people's complete regarding at home, at work, on the life problem solving during the class time। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बेसिकली जो है हमारे कई सेट एग्जाम में भी आया है और इसमें इजंदा इंस्ट्रक्शनल जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है इसमें से निर्देश लोग जो होते हैं बेसिकली कौशल, उसके माध्यम जो पद्धति है और घर में उसके क्लासरूम जब चलते रहते हैं, इसका होमवर्क ऑन द लिविंग लाइफ प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लासरूम। यहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम, गूगल क्लासरूम और आपका जो है यहाँ पे फ्लिप्ड क्लासरूम जो है बेसिकली फ्लिप्ड क्लासरूम होगी, क्योंकि यहाँ पे which require the people's complete
द रिगार्डिंग एट होम, तो सो यहाँ पे फ्लिप क्लासरूम जो ऑप्शन सी दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस बिटवीन द सुष्मिता इन मुंबई, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है इसमें बिटवीन द सुष्मिता इन मुंबई और राधाकांत इन लंदन एंड वरुण इन गुवाहाटी एंड जयंती इन द सिंगापुर एंड सुदेशनु इन द तेजपुर एंड पुरकाश इन कोलकाता एंड सुनील इज भुवनेश्वर इज व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दूर दूर में है और इसमें आपका वार्तालाप हो रही है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये ग्रुप मीडिएट कम्युनिकेशन है, क्योंकि ग्रुप में जुड़े हैं तो यहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं होगी, ग्रुप मीडिएटेड होगा, क्योंकि एक ही माध्यम से इन लोग क्या कर रहे हैं, बिटवीन वीडियो कॉन्फ्रेंस एक ही माध्यम में से चारों तरफ जो लोग हैं जुड़े हैं, तो ग्रुप मीडिएटेड कम्युनिकेशन ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है 7 नंबर में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड बुक नंबर जो है ISBN बेसिकली इज ए डिजिट यूनिक द न्यूमेरिक कमर्शियल मशीन रीडेबल आइडेंटिफिकेशन नंबर नेम फॉर पब्लिकेशन ऑफ बुक्स एंड बुक लाइक द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो आपका ISBN जो आपका देखने को मिलती है, ये पुस्तक इसका जो नंबर है वो 8 नंबर होता है या 10, 11, 13 नंबर होता है। ये जो है ISBN बेसिकली आपका ऑप्शन डी तो आपका 13 नंबर का होता है। इसको याद रखेंगे, पुस्तक में लिखा रहता है ISBN नंबर ऐसे ऐसे स्केच लगा के, तो वो 13 नंबर का होते हैं, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट है यहाँ पे जो 7 का जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। APA फॉर्मेट जो बेसिकली APA फॉर्मेट इज ए राइटिंग स्टाइल गाइड एंड फॉर्मेट प्रोड्यूस बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन जो है साइकियाट्री एसोसिएशन या अमेरिकन साइकोलॉजिकल असेंबली और एनुअल साइकोलॉजिकल असेंबली, ये जो है आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। इसका आंसर होगी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हाईलाइटर मुझे काम नहीं कर रहा है इसमें, अचानक पता नहीं। ये नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू बेस्ट रेफर टू, ये बेसिकली नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू आपके सामने पूछ रहा है। ये नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू जो है वो बेस्ट रेफर टू गैदरिंग क्रिएटिंग इन द समराइजिंग जर्नल आर्टिकल एंड टेक्स्ट बुक ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक पोटेंशियल टू आइडेंटिफाई गैप्स इन द लिटरेचर। ये पैराफ्रेज स्टाइल ऑफ रिव्यू, ये जो आपको दिया गया है। तो आपको बता दूं ये नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू जो है बेस्ट रेफर क्या होते हैं, ये बेसिकली आपका ऑप्शन ए में जो लिखा है कि गैदरिंग देयर आर द critiquing in the summarizing journal article and the textbook on particular topic and potentially to identify the gap in the literature। ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन जो दिख रहा है आपका कौन सा होगी, ऑप्शन ए होगी। तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्म द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। यहाँ पे which institution of the higher learning identify those which are the learn centric, अर्थात सेंट्रेट जो लिखा है, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं चॉक या टॉक, और आपका लेक्चरिंग विद ऑडियो विजुअल, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, आपका सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। तो करेक्ट कोड क्या है, कौन सा 3 है जो कि इंस्ट्रक्शन ऑफ द हायर एजुकेशन आइडेंटिफाई दोज हुज आर लर्नर सेंट्रिड। लर्नर सेंट्रिड जो है यहाँ पे बेसिकली आपका क्या होगी, ऑप्शन जो है 1, 4, 5 जो दिख रहा है यहाँ पे 1, 4, 5 प्रोजेक्ट वर्क, 4 में कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन और 5 में सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। ये बेसिकली फॉर द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग
जो है यूज इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। हायर लर्निंग है तो इसमें आइडेंटिफाई दोज हुज आर लर्न सेंट्रेट। लर्न जो है सीखने को मिल रही है यहाँ पे, तो वो बेसिकली यहाँ पे जो है आपका 1 4 5 जो है, ये जो 1 नंबर प्रोजेक्ट वर्क, 4 नंबर कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन और 5 नंबर जो है सिमुलेशन एंड रोल प्ले। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो आगे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देते हैं। ये पोल इज डन टू एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन who think that they are actively engaged in their job. The poll is based on the random sampling of 400 employee। यहाँ पे देखिए आपका what is the conservative जो है margin of error of the poll। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपका होगी आंसर 0.05। ठीक है, इसका आंसर होगी 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे the description between the estimated in a population parameter is known as the description। यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे पॉपुलेशन पैरामीटर यहाँ पे पूछा गया है, और एस्टिमेट कोई भी एक एस्टिमेट या इसमें बिटवीन एस्टिमेट एंड ए पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन एज, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सैम्पलिंग एरर। ठीक है, इसको बोला जाता है सैम्पलिंग एरर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर में, इफ देयर इज द लाइनर ट्रेंड प्रेजेंट इन पॉपुलेशन एंड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट एफिशिएंट सैम्पलिंग टेक्निक्स। यहाँ पे सैम्पलिंग टेक्निक्स पूछ रहा है। यहाँ पे जो कोई भी पॉपुलेशन जो लर्नर trend present in the population and then which of the following method is to most efficient sampling technique। तो ये most efficient जो sampling technique है, तो यहाँ पे आपका आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो है who called the study communication the rhetoric। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है who called the study of communication जो है rhetoric बेसिकली पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें जो है एरिस्टोटल होगी। इसमें क्या होगी? एरिस्टोटल, आपको याद रखना है एरिस्टोटल होगी। ठीक है, एरिस्टोटल होगी। हु कॉल्ड द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन जो है रेट्रिक के अभियुक्त किया जाता है, तो इसमें आपका आएगा एरिस्टोटल। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवोल्यूशन इज। यहाँ पे द मोस्ट significant approach of evolution is continuous and comprehensive evolution या conducting objective term end examination and maintain their जो है आपका cumulative जो record है of student and semester system जो evolution है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है उसका आपका बता दूँ, ए होगी कि continuous and comprehensive evolution जो है आपका सही होगी। तो नेक्स्ट जो है मेंटेन, यहाँ पे मेंटेन का बात कर रहा है, यहाँ सेमिस्टर सिस्टम बात कर रहा है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है 15 नंबर का कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होना चाहिए सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगी ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होगी? एज, टेम्परेचर, इनकम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटी वेरिएबल। तो यहाँ पे आपका एज, टेम्परेचर, इनकम, हाइट, जेंडर, रिलीजियस और एथनिक ग्रुप। तो ये जो है आपका ये भी सही है वो भी सही। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में लिखा है बोथ जो है आपका ए और सी बेसिकली सही है। ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो यहाँ पे जेंडर, रिलीजियस, एथनिक ग्रुप ये तो नहीं होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ए और सी सही है, तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो 17 नंबर स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं बोल रहा था कि ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर, ऑल फ्लावर आर ट्रीज। तो बेसिकली ये क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑल ब्रांचेज आर ट्रीज है ना, ऑल ब्रांचेज आर फ्लावर एंड
ऑल ब्रांचेस आर ट्रीज जो है ओनली वन जो है वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे 17 नंबर जो है आपका ऑप्शन जो है ओनली यहाँ पे 1 और 4 साम ट्रीज आर ब्रांचेस, जो साम ट्रीज आर ब्रांचेस है ये भी फॉलो कर रहा है। तो 1 और 4 जो है वो आपका सही होगी। ऑल ब्रांचेस आर ट्रीज एंड साम ट्रीज आर ब्रांचेस। तो 1 और 4 कहाँ पे है? ये जो सी है आंसर सी होगी। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या होगी? सी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हिच डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ per capita income and GDP growth and real income experience high mortality rate, underestimate rate and poor literacy and so on. What is the state called? इस तरह जो है क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। इसका आंसर होगी आपका ऑप्शन सी, ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। ये जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देयर आर द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड इज बेस्ड ऑन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कंट्रोल पूछा गया है, तो फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन जो दिख रहा है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज, इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो है वो क्या है? कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज बेसिकली वर्बल कोड है। ये ऑप्शन ए बी डी होगा, वर्बल आपका कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 21 में मैच क्वेश्चन दिया है गाइज, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। द अर्थ समिट यहाँ पे रियो डो जेनेरियो ब्राजील, वेयर मोर देन 178 कंट्री प्रियोड एजेंडा 21। यहाँ पे मिलेनियम समिट दिया गया है। तो 21 के जो आपका यहाँ पे दिया गया है डेट वगैरह सब है, देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार डिटेल में बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अर्थ समिट है इन द रेडियो जेनेरियो ब्राजील, ये हो जाएगा आपका 1992 में हुआ था जून में। तो ये एक नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, एक नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3। उसके बाद मिलेनियम समिट द हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, ये हो जाएगा 3 के बाद एक आएगा सितंबर 2000। ठीक है, 3 एक हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा यूनाइटेड नेशन, ये आपका आएगा 2012 जून। ठीक है, ताले 3 1 2। और उसके बाद जो है यूएन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये सितंबर 2015 होगा। 2030 एजेंडा 17 सस्टेनेबल गोल ये सितंबर 2015। डी का जो है ये हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, 3 1 2 4 ये ऑप्शन जो सी है ये राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 21 का क्या होगी? सी होगी। ठीक है, तो ये सारी डेट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। देखिए यहाँ पे रॉन्ग नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर है आपका क्या आ रहे हैं? 2 3, फिर आपका 4 5, फिर 6 7, फिर 8 9। यहाँ पे जो है 12 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? रॉन्ग नंबर 12। 2 and 2 + 1 है ना, 3 2 5। हाँ 12 इसका आंसर होगी। राइट द रॉन्ग नंबर 22 जो है क्वेश्चन, इसका आंसर सी होगी 12। ए बी एंड सी invest their capital in the ratio 3:5:9. The timing of their are the investment mention ratio 2:3:1। ठीक है, यहाँ पे मेरा पेन चल नहीं रहा है। यहाँ पे आपका जो है आंसर होगी 23 का क्या है ये? हाँ 2:5:3 आएगा। ठीक है, आप जरूर कीजिएगा, इसमें आंसर जो आएगा 2:5:3 आएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 1 में। और जैसे कि बिब्राज वॉक 20 मीटर नॉर्थ, इसको डायग्राम बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि समय के भाव में व्हेन देन ही टर्न राइट वॉक 30 मीटर, फिर राइट वॉक में गया, फिर नाउ ही रिटर्न द राइट एंड वॉक द 35 मीटर, देन ही टर्न लेफ्ट, फिर वॉक 15 मीटर एंड देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर
एंड व्हिच डायरेक्शन एंड हाउ फार फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, जहां से इन्होंने शुरू किए थे तो वो कौन सा पोजीशन में किधर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का जो है सही आंसर है आपका आएगा 45 मीटर ईस्ट आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आ जाएगा 45 मीटर ईस्ट। तो इस तरह और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलती है, 4-5 क्वेश्चन आते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन 40% ऑफ द एम्प्लॉई आर मेट्रिकुलर, 50% ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉयज आर ग्रेजुएट, 50% ऑफ remaining employee are postgraduate and remaining 75% PhD holder. तो हाउ मेनी एम्प्लॉयर आर ग्रेजुएट, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने परसेंटेज दिया गया है, उस अंक में कौन सा होगी, बहुत सरल कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा 150 आएगा। ठीक है, 150 150। फिर आ रहा है पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल एंड आर द फेसिंग सेंटर। यहाँ पे P is second to right of the T and who is the neighbor of R and V, and S is not the neighbor of P, V is the neighbor of U, Q is not between the S and W is not between the U and S. Following are not neighbor, कौन जो है वो neighbor नहीं है, तो इसका जो आंसर होगी ये होगी R and V। R and V जो है वो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे R और V इज द नेबर ऑफ U का है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है तो Q इज नॉट बिटवीन द एज W एंड W इज नॉट बिटवीन द U एंड S। तो यहाँ पे आंसर R एंड V जो है सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए क्लास each 15 years if the age of 2 teachers of the same age is included, then the new average age becomes 17 years. What is the age of their of the teacher? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर सीधा 47 ईयर्स होगी। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, मैं किया हूँ यहाँ पे, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, और इसका आंसर होगी 47 ऑप्शन बी। 27 का बी है। 28 में चलते हैं। ये डीलर पेट, ये डीलर पेट ये बाइक है ना, मैन्युफैक्चर ₹1,35,000 फॉर ए बाइक, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक एंड इफ आफ्टर अलाउिंग ए बायर 10% ऑफ डिस्काउंट ऑन द सेलिंग प्राइस ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो आंसर होगी आपका, इसका भी कैलकुलेशन आप करेंगे, मैं सीधा आंसर बोल देता हूँ, बी होगी 1,62,000, 1,62,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द परसेंटेज 20% ऑफ 30% ऑफ 40% ऑफ 50%। इसके बाद आपका आएगा ऑप्शन डी 1.2% आएगा। ठीक है, व्हाट इज द इतने का इतना, फिर उसका 40%, फिर उसका 50%, तो इसका आपका आएगा आंसर डी 1.2%। ठीक है, 1.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द process of learning about our own culture and who is transmitted from one generation to another generation। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगी आपका, ये होगी आपका इन कल्चरेशन। ठीक है, इन कल्चरेशन जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया गया है 31 से 35, अर्थात 5 क्वेश्चन इस तरह पूछे जाता है, या सीन अनसीन भी दे सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आते रहते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है, द फॉलोइंग पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट हु आर एडमिटेड इन MBA एंड कैंडिडेट आउट ऑफ दोज एडमिटेड। यहाँ पे देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दिया गया है, एडमिटेड 8,550, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द मेन एग्जाम इतना। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक देखते हैं क्या क्या पूछा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट टी एंड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एडमिटेड फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेम इंस्टीट्यूट यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे आप जो है सेम इंस्टीट्यूट इसको करेंगे टू नंबर, तो 31 का जो आएगा वो आएगा 75% आएगा। ठीक है, इसका आएगा 75%। फिर आपका हु इनसाइड में इसका कौन से नहीं करूँगा, ये बेसिकली आपका इस तरह क्वेश्चन आपको आएगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ही आएगा,
तो आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आएगा, आप जरूर इस तरह क्वेश्चन को एक बार देख के जाए और प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसमें 5 क्वेश्चन इस तरह आपको सामने पूछा जाएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे सीधा द डायग्राम फिर आया है, डायग्राम बिलो देयर आंसर क्वेश्चन 36 to 38 इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टडी डायग्राम बिलो द आंसर क्वेश्चन। यहाँ पे आर्टिस्ट, ये वाला जो है आर्टिस्ट है, स्क्वायर में आ रहा है, और प्लेयर, ये जो गोला वाला है प्लेयर है, और ये वाला जो है डॉक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, हाउ मेनी डॉक्टर आर नेवर आर्टिस्ट एंड नॉट प्लेयर, मतलब कितने डॉक्टर है जो प्लेयर नहीं है। तो प्लेयर मतलब गोल है ना, डॉक्टर ए, तो इसके बाहर में कितने हैं संख्या, उसको आप गिन लीजिए। तो इसका आएगा आपका कितना, 17 लोग आएंगे, ठीक है। इसमें 17 ऑप्शन ए आएगा। ऐसे आप देखेंगे हाउ मेनी प्लेयर आर द नेवर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट, तो इस तरह मतलब आप सर्किल को देखेंगे, वो नेवर डॉक्टर है बट वो आर्टिस्ट नहीं है, तो कितना इसमें आ रहा है गोला के अंदर, कितना नहीं आ रहा है, वो काउंटिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है आपका 37 का जो है ये आएगा, इसका आएगा सी, ठीक है। थर्ड आएगा हाउ मेनी आर्टिस्ट आर बोथ प्लेयर एंड डॉक्टर, जो बोध है वो काउंट करेंगे, तो इसमें आएगा आपका डी आएगा, ठीक है, 3। ये आप करेंगे, आपके पास इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगी। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द गोल ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। अभी हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। इस तरह क्वेश्चन जो है एक्सेस, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, रिलेवेंस, वैल्यू एडेड, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, इस तरह क्वेश्चन जो है आपके सामने आते रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 में। तो यहाँ पे जो दिख रहा है सभी है 1 2 3 4 5 जो दिख रहा है यहाँ पे सभी, ऑप्शन बी जो दिख रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन नहीं रहेगा, यहाँ पे 5 तक रहेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, अर्थात यहाँ पे ऑप्शन जो है बी में है, ठीक है। 39 का जो है वो बी लिया गया है, ठीक है, बी होगा यहाँ पे। 40 नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज नॉट अमंग द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी एंड व्हिच वर एस्टैब्लिश्ड इन 1857। ये क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, दिल्ली, इस तरह क्वेश्चन आपका सामने आया है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज नॉट अमंग द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी, इज नॉट पूछा गया है, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा डी, दिल्ली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द रेड डाटा बुक व्हिच लिस्ट ऑफ द इंडिजिनियस स्पीशीज द मेंटेन बाय हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑप्शन सी होगी IUCN, इसको याद रखेंगे। IUCN जो है द रेड डाटा बुक व्हिच लिस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज है इज मेंटेन बाय द IUCN, ठीक, इसको याद रखेंगे, रेड डाटा बुक। नेक्स्ट जो है 42 का जो क्वेश्चन है, 42 इसका जो आंसर होगी आर्टिकल 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लियर मेंशन दैट इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, इसका जो है आर्टिकल 1 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ऑन द मॉनिटर ऑफ कंप्यूटर ए पिक्सल इज यूजुअली, क्या है 43 का जो आंसर है यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन डी स्क्वायर होगी यहाँ पे, है ना। मॉनिटर ऑफ द कंप्यूटर ए पिक्सल इज यूजुअली स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सिरस जो है एक प्रकार क्लाउड है, सिरस रेफर टू ये लो क्लाउड है, हाई क्लाउड है, रेन बियरिंग क्लाउड है, या ये हेल बियरिंग क्लाउड है, इसको वेरी इंटरेस्टिंग दिया गया है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली ये हाई क्लाउड होगा, उच्च जो सिरास बहुत ऊपर में दिखाई देती है, हाई क्लाउड होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। 44 का जो है बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है NEP 2020 व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ NEP 2020, जो फीचर नहीं है वो पूछ रहा है 45 का। यहाँ पे आपका आएगा 3 years PG प्रोग्राम जो है वो नहीं है, ठीक है, इसमें डी का सही मतलब नहीं है पूछा गया है, तो गलत है। मल्टीपल ये सब होगी, मल्टीपल एग्जिस्टिंग ऑप्शन 10+2+5+3 ये जो है, तो 3 years PG प्रोग्राम नहीं है, ये डी वाला जो है वो इज नॉट फीचर ऑफ NEP, ठीक। फिर आपका जो मैं बोल रहा था, एक पैसेज आपके सामने इस तरह आएगा और उस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको जो है आंसर देना है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है आपको 5 क्वेश्चन रहता है, तो इस तरह जो है आपके सामने पैसेज आपको रीड करना है, और यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चन आपको हल करना होता है। तो इस तरह पेपर 1 के जो नेट या आपने सेट एग्जाम दे रहे हैं, तो इस तरह मॉडल एक क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है।
इसलिए आज ये मॉडल पेपर के एमसीक्यू जो सेशन है वो मैंने आपके सामने रखा कि इंडियन नेट के बेसिकली क्वेश्चन के पैटर्न क्या होता है, और इस तरह क्वेश्चन जो आपको आते रहते हैं पेपर 1 में 50, और इसमें आपका जो पैटर्न है आप देख सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, रिसर्च एप्टीट्यूड से, आपका रीजनिंग से, आपका जो पीपुल एंड एनवायरनमेंट से, तो इस तरह जो हर टॉपिक को कवर करता है। तो हमारे साथ आप इस तरह वीडियो का अटेंड कीजिए। मेरे चैनल में ऑलरेडी इस तरह सेशन है और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद नंदनाथ। फिर हम मिलेंगे, कोई अच्छा सेशन लेके आएंगे। और ये बेसिकली मॉडल पेपर था कि किस प्रकार क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं।